यस प्लीज। तो पीएनसी नाम के चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, और इसका एक नाम और है बेगर मेथड। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है? हमारे पास एक जैसी कुछ चीजें हैं और हमें उनको कुछ डिफरेंट लोगों में बांटना है। तो समझने के लिए मैं ऐसा एक एग्जांपल लेता हूं कि हमारे पास 5 आइडेंटिकल कॉइन्स हैं। आई रिपीट, हमारे पास 5 आइडेंटिकल कॉइन्स हैं, ओके। और हमें ये 5 आइडेंटिकल कॉइन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 बेगर्स में। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन है कि हर बेगर को हमें कम से कम एक कॉइन देना है। तो सवाल है हम कितने तरीकों से ये 5 आइडेंटिकल कॉइन्स 3 बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 कितने कॉइन्स हैं? 5। और बेगर कितने हैं? 3। और क्वेश्चन कह रहा है कि हर बेगर को कम से कम एक कॉइन मिल जाना चाहिए। तो हमने क्या किया, ये 5 कॉइन में से 3 कॉइन निकाले। अब चाहे हम इनमें से 3 कॉइन निकालें या 2 निकालें या 1 निकालें, तरीका एक ही है, क्योंकि ये आइडेंटिकल नंबर ऑफ कॉइन्स है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स है। तो हमने 5 में से 3 सिक्के निकाले, निकालने का एक ही तरीका, और बेगर को बांट दिया। हर बेगर को एक एक बांट दिया। अब आपके पास कॉइन्स कितने हैं? 2। और बेगर कितने हैं? 3। बेगर 1, बेगर 2, बेगर 3। तो सवाल है अब ये 2 कॉइन हमें अब बांटना है 3 बेगर्स में, और हम जिस सिचुएशन में पहुंच चुके हैं उस सिचुएशन को कहते हैं नन। नन मतलब कुछ भी नहीं, 1 और मोर। इसका मतलब हमारे पास अब 2 कॉइन है, हम चाहें तो पूरे के पूरे B1 को दे दें और इनको कुछ भी ना दें। इसको देने का एक तरीका ये आपके सामने, मतलब दोनों के दोनों कॉइन बेगर 1 को दे दिए। या एक तरीका ये है, या एक तरीका ये है। दोनों के दोनों कॉइन बेगर 1 को दे दिए, या दोनों के दोनों कॉइन बेगर 2 को दे दिए, या दोनों के दोनों कॉइन बेगर 3 को दे दिए। ये एक तरीका, ये एक तरीका, ये एक तरीका। या ऐसा भी तो हो सकता था, बेगर 1 को एक कॉइन, बेगर 2 को एक कॉइन और बेगर 3 को कुछ भी नहीं। या फिर बेगर 1 को एक कॉइन, बेगर 2 को कुछ भी नहीं और बेगर 3 को एक कॉइन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हो गए वो तरीके। मतलब कोई आपसे अब पूछे कि अगर आपके पास 5 कॉइन थे और 3 बेगर थे और हर बेगर को कम से कम एक कॉइन देना है, तो आपके पास टोटल तरीके कितने हैं? 1 1 1 1 1 1, 1 2 3 4 5 6। तो आपका पहले आंसर आया था 1 और ये 6, मतलब टोटल नंबर ऑफ तरीके है 6। बट सर ये तो पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि नंबर ऑफ कॉइन्स कम थे और नंबर ऑफ बेगर्स भी कम थे। हैड इट बी नंबर ऑफ कॉइन्स ज्यादा होंगे या नंबर ऑफ बेगर्स ज्यादा होंगे तो हम इस चीज को कैसे ख्याल करेंगे? अभी तो हमें पता चल गया कि आंसर 6 आ रहा है। और कैसे आया एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। आपके पास कॉइन्स कितने थे? 5। और आपके पास बेगर्स कितने हैं? 3। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुझे ये 5 कॉइन्स को 3 बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन हर बेगर को कम से कम एक कॉइन देना है। मतलब फिलहाल आप नन, 1 और मोर की सिचुएशन में नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये 5 कॉइन में से 3 कॉइन निकाले। निकालने का कितना तरीका? एक तरीका, और तीनों को एक एक बांट दिया। और बांटने के भी कोई तरीके नहीं है, एक ही तरीका है, इसको एक, इसको एक, इसको एक, 1। अब सीन क्या हो गया? अब 5 नहीं 2 कॉइन है, बेगर 3 है, और अब हम नन, 1 और मोर की सिचुएशन पे। तो इसको कैसे ख्याल करना है? अब जो आपके पास नंबर ऑफ कॉइन्स है, अब पहले नहीं, अब वो 2 है, ओके। और आपके पास बेगर्स कितने हैं? 3। मतलब जब आप नन, 1 और मोर की सिचुएशन में आ चुके हैं तब आपके पास नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? 2।
और बेगर्स कितने हैं 3, तो आपको 2 कॉइन को 3 बेगर्स में बांटना है और आप नन, 1 और मोर की सिचुएशन में हैं। तो आपका आंसर क्या है, इसको एक बार देखिए क्या लिखा है, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, n2 है, r3 है, तो यहां आएगा 2 + 3 इज 5, 5 - 1 इज 4, ये लिखा है 4c2। और आपको 4c2 निकालना आता है या तो लॉन्ग कट तरीके से 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, या फिर ज्यादा अच्छा ये वाला तरीका है। और ये तो पता चल गया 4 3 = 12, 12/2 इज 6, तो ये आपका आंसर आ गया 6। मतलब आपको सिर्फ ख्याल क्या करना है कि अगर क्वेश्चन में आइडेंटिकल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोला तो दिमाग में घंटी बजनी चाहिए बेगर मेथड। और बेगर मेथड में भी ये फॉर्मूला कब आएगा, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, जब आप नन, 1 और मोर की सिचुएशन पे। अब सवाल है सर ये फॉर्मूला आ तो गया, थोड़ा एक बार फील करवा दीजिए फॉर्मूला वर्क कैसे करता है। ओके, या ये ऑलमोस्ट फॉर्मूला आया कैसे जी, तो समझने का तरीका ये तो आपको पता चल गया 6 है। अब ख्याल करिए इसको रिकॉल करने का तरीका क्या है। मैं फिर कह रहा हूं, हमारे पास कॉइन्स थे 5, बेगर्स अभी भी 3 हैं, हमने 5 में से 3 कॉइन निकाले और हर बेगर को एक एक कॉइन दे दिया। तो आपके पास बचे कितने कॉइन्स हैं, 2, और आपके पास बेगर कितने हैं, आपको तो मालूम है बेगर 3 है। तो जो मैं बोल रहा हूं पहले ध्यान से सुनिएगा, बेगर है 3, तो ये जो नंबर है ना 3, इसको मन ही मन में एक कम करो। क्यों, मैं अभी आपको बताऊंगा, सिर्फ इसका फॉर्मूला फॉलो करो। बेगर कितने हैं 3, तो मैंने ये नहीं कहा बेगर को कम करो, बेगर की वो जो संख्या है 3 उसको मन ही मन में एक कम कर लो, तो कितना आ गया 2। तो यहां जितने भी कॉइन्स हैं और आपने ये जो 3 संख्या थी इसको एक कम किया, तो ये कितना आ गया 2। तो ये था 2 और यहां से 2, मतलब पहले कॉइन्स थे 2 और ये जो आपने किया r माइनस 1 मतलब 3 - 1 2, तो यहां पे मैंने डाल दिए 2 डमी कॉइन्स। क्या बोला सर, 2 डमी कॉइन्स। मतलब फिलहाल आपको ये कितने कॉइन्स दिख रहे हैं, 4, जिसमें असली कितने हैं 2 और डमी कॉइन्स कितने हैं 2। अब ये डमी कॉइन्स का मतलब क्या बता रहा हूं, अब आपके पास, आपको ऐसा लग रहा है इस फॉर्मूले से कि आपके पास 4 कॉइन्स है, जबकि कॉइन 2 ही हैं, 2 कॉइन है, 2 डमी कॉइन है। लेकिन आपको ये 4 कॉइन्स को कितने बेगर में बांटना है, 3। तो अगर आपको ये 4 कॉइन्स हैं, ये फिगर में बार बार बना रहा हूं, सब लोग ख्याल करिएगा, अभी आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। और कुछ लोग बोलेंगे सर ये कितने बार बनाना है, अभी मालूम नहीं कितने बार बनाना है। लेकिन मैं कह रहा हूं आपके पास जब आप नन, 1 और मोर की सिचुएशन में आ गए थे तो आपके पास नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, n मतलब 2, और ये r3 था। तो मैंने बेगर्स को कम नहीं किया, बल्कि वो जो बेगर्स की संख्या थी उसको 1 से कम किया और यहां पर उतने फॉल्स कॉइन डाल दिए। मतलब आपके सामने अब कितने कॉइन्स हैं, 4। लेकिन अब सवाल है, अगर ये 4 कॉइन्स हैं और इनको 3 भिखारियों में बांटना है तो आपको ना इस घर के अंदर 2 दीवारें डालनी पड़ेगी। जैसे ही आप इस घर में 2 दीवारें डालेंगे, इस कमरे की 3 बंटवारे हो जाएंगे। सर क्या बोला आपने, ये अगर आपका एक घर है या कमरा है, इसमें अगर आपने 2 दीवारें डाल दी तो ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, मतलब इसके 3 बंटवारे हो जाएंगे। ओके, तो अब मैं क्या कह रहा हूं, यह है 1 2 3 4, 4 में से आपको कितने भिखारियों को बांटना है, 3 में से 1 कम। मतलब आप क्या करिए, ये 4 कॉइन में से कोई भी 2 कॉइन सिलेक्ट कर लीजिए। सर कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये लो सर, मैंने 1 2 3 4 में से ये 2 को सिलेक्ट कर लिया। अब इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब है ये एक दीवार है, ये एक दीवार है, इस दीवार के पहले कितने कॉइन्स है, 0 कॉइन्स। अच्छा, मतलब बेगर 1 को 0 कॉइन मिले। इस दीवार और इस दीवार के बीच में कितने कॉइन्स हैं, 0, और इस दीवार के बाद कितने कॉइन्स हैं, 2। तो इसका मतलब हो गया 0 0 2। होल्ड इट, जैसे अभी आपने इन दोनों को किया, अगर आपने इन दोनों को सिलेक्ट किया
तो इसके इधर कितने कॉइन्स हैं? 0। इन दोनों के बीच में कितने कॉइन्स हैं? 1। और इसके बाद कितने कॉइन्स हैं? 1। 4C2, पहले आपने इन दोनों को किया, फिर आपने इन दोनों को किया, फिर आपने इन दोनों को किया। ये सब लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। इसका मतलब क्या हो गया? आप समझदार हैं। देखते जाइए प्लीज। तो ये वही हो रहा है जो मैंने आपको पहले बताया था। इसके साथ ये हो गया, इसके साथ ये हो गया, इसके साथ ये हो गया। अब इसकी बारी, तो इसके साथ ये, मतलब इसके साथ ये तो पहले ही हो चुका है, तो इसका मतलब क्या है? 1 0 1। अभी इसके साथ इसको, तो इसका मतलब क्या है? 1 1 0। अभी इसके साथ ट्राई कर लिया, अब 1 2 3 4 5 इसके साथ हो गया, अब इसके साथ, और इसका मतलब क्या है? मतलब आपको फील होना चाहिए हमने क्या किया। हमारे पास जब नन, वन और मोर पे n कॉइन्स रह गए थे जो कि 2 थे, उसमें हमने r-1 फॉल्स कॉइन डाले, तो हमारे पास टोटल कॉइन कितने हो गए? n + r-1। और हमने उनमें कितनी दीवारें डाल दी? r-1। तो फिर बेसिकली बंटवारे कितने हो गए? r। तो कोई अगर आपको बोले बेगर मेथड में मुझे अगर n ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है r बेगर में, और अगर हम नन, वन और मोर की सिचुएशन में आ चुके हैं, तो हम कितने तरीकों से n कॉइन्स को r बेगर्स में बांट सकते हैं अगर हम नन, वन और मोर पे हैं? तो जवाब है n + r-1 cr-1। और अगर आपको यह आइडिया क्लियर है तो इसके बाद नंबर ऑफ कॉइन्स कितने भी बढ़े, नंबर ऑफ बेगर्स कितने भी बढ़े, आपका आइडिया क्लियर है। बस आपको पहचानते आना चाहिए कि टॉपिक का नाम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स है, मतलब टॉपिक का नाम बेगर मेथड है। बट स्टिल आई रिपीट, जो चीजें बांटनी है वो अलाइक है, लेकिन जिनको बांटनी है वो तो अलग अलग है, क्योंकि हर बेगर अलग है, क्योंकि हर बेगर का नाम अलग है, क्योंकि हर बेगर का आधार कार्ड का नंबर अलग अलग है। सो दिस इज द फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन को देख के ये पहचान लिया कि क्वेश्चन अगर बेगर मेथड का है तो हमें सबसे पहले नन, वन और मोर पे आना है, और एक बार जब हम नन, वन और मोर पे आ गए तो उसके बाद तरीका है n + r-1 cr-1। जी, तो अब ख्याल करिए, अगर हमें यह थ्योरी क्लियर हो गई है तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 10 कॉइन्स हैं। क्वेश्चन में भी आपको लिखा दूंगा 10 कॉइन्स हैं और बेगर्स 4 है। तो क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज 10 कॉइन्स, ऑफकोर्स नहीं भी बोल रहा है तो बाय डिफॉल्ट कॉइन्स आइडेंटिकल है, 10 कॉइन्स, 10 एप्पल्स, 10 ऑरेंजेस। सो इन हाउ मेनी वेज 10 कॉइन्स can be distributed among 4 beggars if each beggar should receive at least 1 coin। तो सबसे पहला तरीका क्या है? क्वेश्चन आपने लिख लिया, आपके पास कॉइन कितने हैं? 10। हर बेगर को एक एक कॉइन दे दो। तो अब आप समझ गए, आपके पास अब कॉइन्स कितने हैं? 6, और बेगर कितने हैं? 4। तो आपका आंसर क्या है? 6 और 4 10, 10 में से एक गया 9। तो आपका आंसर है इन हाउ मेनी वेज इट इज पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट 10 आइडेंटिकल कॉइन्स अमंग 4 बेगर्स। तो आंसर है 9C3। आई होप ये आपका आइडिया क्लियर है। ओके, अब एक क्वेश्चन और लिखिएगा। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपकी ये थ्योरी क्लियर हो चुकी है, और अगर आपको फिर भी थ्योरी क्लियर ना है तो प्लीज आप मुझे कॉल करें। और अगर आप ये आज वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो में ही मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज स्टे अपडेटेड विद ऑल माय वीडियोस। मतलब मेरा वीडियो जिस दिन आ रहा है प्लीज उसी दिन देखिए, प्लस जो डीपीपी में दे रहा हूं वो भी सॉल्व करते जाइए,
प्लस एक्स्ट्रा बुक भी सॉल्व करते रहिए। एंड प्लीज जितने भी डाउट है वो ग्रुप में रिपोर्ट करो ताकि मुझे पता चले कि आपको ये डाउट आ रहा है, और फिर इसका सोल्यूशन या तो मेरी तरफ से या तो ग्रुप के कोई भी एक्टिव मेंबर की तरफ से आपको वो सोल्यूशन पोस्ट हो जाएगा। ओके, तो इसी बात पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस। अब नेचुरल सॉल्यूशन मतलब नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं? 1 से। तो क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, चलो चेंज कर देते हैं, 102। ओके, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए ये 102 कॉइन्स हैं। ओके, और ये 3 बेगर्स है। और क्योंकि क्वेश्चन में नेचुरल सॉल्यूशन बोला है, नेचुरल मतलब कहीं पर भी x y z कहीं से भी 1 से शुरू होना चाहिए, मतलब x y z कोई भी 0 नहीं हो सकता है। मतलब आप नन 1 और मोर पे नहीं हैं, तो पहले आप नन 1 और मोर पे आ जाओ, और जब आप नन 1 और मोर पे आ जाओगे तो अब आप यहां पहुंच गए। क्यों? क्योंकि यहां से 3 सिक्के निकाले आपने, एक सिक्का x को दे दिया, एक सिक्का y को दे दिया, एक सिक्का z को दे दिया, मतलब x1 y1 z1। इसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। और अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए टॉपिक क्या है। n है 99, r है 3, तो आपका आंसर आएगा n प्लस r माइनस 1 cr माइनस 1। 99 प्लस 3 इज 102, 102 में से 1 गया, तो चेक कर लीजिए, ये आपका आंसर है। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है जी। अब अगर आपको ये क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ, अब मैं क्या कह रहा हूं, नेचुरल नहीं कह रहा हूं, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। नॉन नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव नहीं चाहिए, 0 भी चलेगा। मतलब वो कह रहा है कि आप नन 1 और मोर पे हैं। ओके, तो क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। जी, आई रिपीट द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। हाँ, हैड इट बीन ये इक्वल होता तब तो आप ये क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर चुके होते। और सवाल है x y z t सभी के सभी 0 भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 30। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन में चेंज करेंगे सॉल्व करने के लिए। लेकिन क्योंकि मैंने यहां इक्वल टू लिखा, और अगर ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो ये पूरे 30 कॉइन्स लेगा कौन? तो ये पूरे 30 कॉइन्स लेगा, हम क्रिएट करेंगे अपने मन से, क्वेश्चन में नहीं, मन से एक एक्स्ट्रा वेरिएबल, मतलब एक एक्स्ट्रा भिखारी। और भिखारी का नाम हम कुछ भी रखें, इससे आपको फर्क नहीं पड़ता। मतलब अब सिचुएशन क्या है, आपके पास कॉइन्स कितने हैं? 30, और आपके पास बेगर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, और आप अभी नन 1 और मोर की सिचुएशन में आ चुके हैं। मतलब चाहो तो ये सारे 0 हो गए तो ये 30 हो गया, इनमें से बहुत सारे 0 है, एक 1 है, तो ये 29। और अगर ये सब 0 0 0 1 भी है, तो यहां पर 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 30। अब सिचुएशन आसान हो चुका है, तो आप लिखेंगे n, और अब r क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5। ये आपका आंसर है।
ये 35, ये हो गया 34 C4। ये है अब आपका आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इससे पहले कि मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूं, कोई अगर आपसे पूछता कि सर बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सब आपको आता है। कोई अगर आपसे पूछता सर a प्लस बी का होल क्यूब बताओ, ये सब आपको पता है। कोई अगर आपसे कहता मुझे इसका आंसर बताओ, तो ये आंसर भी आपको पता है। तो अब सवाल ये है, कोई अगर आपसे पूछे a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में कितने डिफरेंट टर्म्स हैं, डिफरेंट टर्म्स मतलब जिनके डिग्री अलग अलग है, वो जो एक जैसे नहीं दिखते, कितने डिफरेंट टर्म्स हैं या कितने डिसिमिलर टर्म्स हैं। 1 2 3 4 5 6, मतलब इसमें कितने डिसिमिलर टर्म्स है 6, इसमें कितने डिसिमिलर टर्म्स है 1 2 3 4 4, इसमें कितने डिसिमिलर टर्म्स है 1 2 3। तो सर इसको निकालने का तरीका कैसे है? राइट, ये लिखा है कॉइन्स, ये लिखा है बेगर्स, ये लिखा है कॉइन्स, ये लिखा है बेगर्स, ये लिखा है कॉइन और ये लिखा है बेगर्स। तो एक एक करके देखते हैं आंसर क्या है। ये आंसर है। आई होप ये आपको विजिबल हो रहा है, और नहीं भी हो रहा है तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। चलो फर्स्ट वाले में देखते हैं। n कितना है 2, r भी कितना है 2, 2 प्लस 2 इज 4, 4 माइनस 1 इज 3, तो यहां आ गया 3, 1 प्लस 1 इज 2, 3c1, 3c1 कितना होता है 3, 1 2 3। ये वाला ट्राई करना है जी। यहां पे नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 3, बेगस कितने हैं 2, 3 प्लस 2 इज 5, 5 माइनस 1 इज 4, तो ये लिखा है 4c1, 1 2 3 4। इसको ट्राई करना है। नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 2 और बेगर कितने हैं 3, 3 और 2 5, 5 में से एक गया 4, 4c2, और हम ये तो जानते हैं 4c2 6 होता है, 1 2 3 4 5 6। सो यू गॉट इट राइट। तो कोई अगर आपको बोले कि मुझे नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स निकालना है या डिफरेंट टर्म्स निकालना है, तो क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स। आई रिपीट, फाइंड द नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स in the expansion of this। तो सवाल है इसमें कॉइन्स कितने हैं n, बेगर्स कितने हैं m, तो कितने नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स होंगे n प्लस m माइनस 1 cm माइनस 1। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। डन। बहुत जल्दी मैं इन सब के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आज आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगा, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं ये सब आप फॉलो करेंगे और आप अपना अपडेट मुझे कल देंगे। और कल का टाइम, जैसे आज हम खड़े हैं फ्राइडे पे, तो मैं बात कर रहा हूं सैटरडे की, तो आप सबको अप्रॉक्सीमेटली 1 बजे के आसपास कल मुझे फोन करना है, 1 से 2 के बीच में, और आपको अपना स्टेटस और ये वाला होमवर्क मेरे साथ अपडेट करना है। राइट।